आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर, हरविंदर कल्याण होंगे स्पीकर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं कृष्ण मिड्ढा डिप्टी स्पीकर बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी और उसमें ये फैसला किया जाएगा। तो करनाल और जींद जिले की भी हिस्सेदारी होगी और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हो सकते हैं और साथ ही जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में ये फैसला हो सकता है कि इस बार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा। कल से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां एक तरफ नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी तो वहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चयन होना है। और हमारे साथ सलाहकार संपादक शशि रंजन सर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए। सर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या कुछ जानकारी से जुड़ी हुई? और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि स्पीकर पद के लिए बीजेपी खेमे में हरविंदर कल्याण जी, जो करनाल जिले से आते हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनका नाम लगभग फाइनल हो गया है। और डिप्टी स्पीकर पद के लिए जींद से एमएलए हैं डॉक्टर किशन मिड्ढा, उनका नाम लगभग तय हो गया है। किशन मिड्ढा लगातार तीसरी बार जीत कर आए हैं। बाई इलेक्शन उनके पिताजी यानी उनके फादर के देहांत के बाद जींद सीट खाली हुई थी 2019 विधानसभा चुनाव के पहले। हालांकि तब उनके पिताजी आईएनएलडी के टिकट पर जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद सीट खाली हुई और उस पर बाई इलेक्शन हुआ था। उनके पुत्र डॉक्टर किशन मिड्ढा वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के टिकट पर बाई इलेक्शन लड़ा था, तो एक चुनाव वो जीते। फिर 2019 में भी जींद से वो बीजेपी के टिकट पर जीत करके चंडीगढ़ पहुंचे, विधानसभा पहुंचे और 2024 में भी वो जींद से बीजेपी की जीत दिलवाई है, यानी बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर किशन मिड्ढा जीत करके आए हैं। तो लगातार कंटिन्यूटी में 3 बार जीते हैं। और हालांकि नायब सिंह मंत्रिमंडल पार्ट 1 जब मनोहर लाल खट्टर हटे थे तब भी डॉक्टर किशन मिड्ढा मंत्री पद के लिए चला था, लेकिन ऐन वक्त पे आंकड़ा कट गया था। अभी भी 2024 में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब भी उनका नाम अंडर कंसिडरेशन था, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई और सीनियर अब हो चुके हैं वो, तो उनको डिप्टी स्पीकर के लिए उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई है। संभव है कि कल जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हो तो उनके नाम की घोषणा हो जाए। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो करनाल जिला जो है वो खाली था, तब भी मैंने कहा था कि करनाल जिला को कोई एक महत्वपूर्ण पद मिले तो हरविंदर कल्याण जी, जो मनोहर लाल जी के बहुत करीबी हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं और लगातार जीतते आए हैं, उनका नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए लगभग फाइनल कर दिया गया है। कल उनके भी नाम की हो जाएगी। इसके पहले टेन्योर में ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर थे और रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर थे। ज्ञानचंद गुप्ता इस बार हार गए हैं, रणवीर गंगवा जीत करके आए हैं, नलवा से जीत कर गए थे तब वो पिछली बार, तो वो डिप्टी स्पीकर बने थे। इस बार बरवाला से उनकी सीट बदल दी गई, बरवाला से जीत कर आए, थम्पिंग मेजोरिटी से जीते हैं। इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है उन्हें। और पहले वाले टेन्योर में जब बीजेपी पहले जब 2014 में जीत करके आई थी तो कृष्ण पाल गुर्जर जो अगले टर्म में मंत्री बने थे वो स्पीकर बने थे। इस बार करनाल जिले को ये रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा, करनाल जिला, और फिर डिप्टी स्पीकर के तौर पे जींद को ये प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि हरविंदर कल्याण जो कि करनाल जिले से आते हैं, बीजेपी के एमएलए लगातार जीत रहे, उनका नाम स्पीकर पद के लिए लगभग फाइनल हो गया। उनके नाम पे सहमति, एक आम सहमति बन गई है, सिर्फ घोषणा होनी रह गई है।
और जो दूसरा नाम बतौर डिप्टी स्पीकर है वो जींद से एमएलए, बीजेपी एमएलए डॉक्टर किशन मिड्ढा का नाम तय हो गया। उस नाम पे लगभग सहमति बन गई है। घोषणा आज या तो देर शाम हो या उम्मीद ये की जाए कि कल जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो उसकी घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, और खास तौर पर करनाल सीट को लेकर के, क्योंकि पहले करनाल सीट का रिप्रेजेंटेशन काफी महत्वपूर्ण रहा, मुख्यमंत्री की सीट वहां से थी, लेकिन जब कैबिनेट में करनाल को जगह नहीं मिली तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा स्पीकर का पद वहां से दिया जा सकता है। और अब जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि वहां से हरविंदर कल्याण जो हैं वो स्पीकर बनाए जा सकते हैं, तो कुल मिलाकर के अब विधानसभा में करनाल का भी एक महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेशन होगा। जी, करनाल जिले का रिप्रेजेंटेशन अब विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे हो गया और सदन में 2 महत्वपूर्ण पद हो जाते हैं या 3 महत्वपूर्ण पद हैं। हालांकि सारे मंत्री भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्यमंत्री और उधर फिर विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर यानी कि उप सभापति या उप विधानसभा अध्यक्ष कह सकते हैं, डिप्टी स्पीकर। तो ये तीनों पद जो है अपने आप में बड़ी गरिमापूर्ण है और महत्वपूर्ण है। तो करनाल जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है यानी 5 हल्के हैं, तो उनमें से किसी को मंत्री बनाया नहीं गया था। तो ये एक बड़ा पद देकर के उस जिले को एक प्रतिनिधित्व दिया गया है। और डॉक्टर किशन मिड्ढा जो कि लगातार जीतते रहे हैं, उनके फादर भी, अगर उनके फादर के सीनियर को भी देख लें तो इन कंटिन्यूटी वो फैमिली जिंद को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस लिहाज से भी उनको एकोमोडेट किया गया। हालांकि नायब सिंह मंत्रिमंडल में या उसके पहले जब मनोहर लाल जी थे तब भी उनका नाम मंत्री के लिए चलता था पंजाबी कोटे से, लेकिन ऐन वक्त पे, आखिरी वक्त में वो नाम कट जाता था। लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर के तौर पे उनका नाम फाइनल हो चुका है, सहमति बन गई है, औपचारिकता सिर्फ घोषणा की है। चलिए, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शशि रंजन जी जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस बात को लेकर कयास काफी समय से थे कि करनाल का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से पावरफुल तरीके से सदन में होगा। 10 साल सत्ता की चौधर करनाल में रही और अब जिस तरह से सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि करनाल से, घरोंडा से आने वाले हरविंदर कल्याण जो काफी ज्यादा बड़े नेता हैं, मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं, उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शाम तक स्थिति पूरी तरह साफ होगी। तो करनाल और जींद जिले की भी अब हरियाणा विधानसभा में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। खास तौर पर आपको बता दें कि अब करनाल से हरविंदर कल्याण जिन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है, फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि इनके नाम लगभग तय हो चुके हैं और कल हरियाणा का विशेष सत्र शुरू होना है हरियाणा विधानसभा का, तब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन होगा।